नमस्ते दोस्तों, कहानी अपनी ज़बानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी के नाम से भी जानी जाती थी, उनके बारे में पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में आज सुनेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। 13 नवंबर सन 1835 में मोरोपंत तांबे के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम माता भागीरथी ने मनुबाई रखा। मोरोपंत तांबे जाति के ब्राह्मण थे। वे सतारा जिले के रहने वाले थे। परिस्थितियां और जीवविज्ञा उन्हें परदेश ले आई। वे काशी प्रवास कर रहे थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों की आशा प्रतीक्षा के बाद उन्हें कन्या का मुख देखा। दंपति ने खूब खुशियां मनाई। उनके आनंद का कोई ठिकाना न रहा। तो दोस्तों, लक्ष्मीबाई के जन्म का नाम था मनुबाई, जो कि उनकी माता ने रखा था, और उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था, और उनके पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे था। और वो काशी में रह रहे थे। काफ़ी समय बाद, इंतज़ार करने के बाद, उनको एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम आगे चल के लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी था। मोरोपंत तांबे एक कुशल पंडित थे और ज्योतिष विद्या पर भी उनका पूर्ण अधिकार था। नगर बनारस में उनकी प्रतिष्ठा थी। लोग सम्मान करते और उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। उनकी पत्नी का स्वभाव भी सरल था। वह मृदु भाषणी थी। मनुबाई को जब वह गोद में लेती तो सुंदर सुंदर सपने देखती थी। वह अपनी लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम से करेगी। मोरोपंत तांबे मन ही मन ईश्वर को सराहा करते कि वास्तव में उन्हें जीवन का सच्चा सुख अब मिला है। वह भी कन्या को देखकर फूल नहीं समाते। अधिक चिंता और सोचने के कारण भागीरथी बाई का स्वास्थ्य खराब हो गया था। मनुबाई के जन्म के बाद उनकी तंदुरुस्ती में कुछ सुधार अवश्य हुआ, लेकिन वे पूर्णतः निरोग नहीं हो पाई। मनुबाई 2-3 महीने ही माँ की गोद में खेली। एक दिन वह गोद उससे छिन गई। भागीरथी बाई चल बसी। उन्हें केवल 2-3 दिन ही बुखार आया और उसी में उनका प्राण त्याग हो गए। मोरोपंत तांबे माथा पीट कर रह गए। उन्हें पुत्री को गले लगाया और पत्नी का दुख भूलने का प्रयत्न करने लगे। मोरोपंत तांबे मनुबाई को इतना प्यार करने लगे कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। वे माँ की तरह उसका लालन पालन कर रहे थे। अभी वे युवा थे। लोगों ने उन्हें दूसरा ब्याह करने की सलाह दी, किंतु वे उस पर सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि मैं अपनी पुत्री का पालन पोषण करूंगा। मुझे ब्याह की इच्छा नहीं, मैं सादा जीवन व्यतीत करूंगा। एक बात और थी। जब से भागीरथी बाई की मृत्यु हुई, तांबे का मन काशी में नहीं लग रहा था। वे काशी छोड़ना चाहते थे, लेकिन गंगा तट नहीं। गंगा तट से उन्हें लगाव था। गंगा जी पर उनकी अपार श्रद्धा थी। उनके सहारे से काशी आकर रहने का एक और कारण यह भी था। संयोग की बात, एक बार झांसी के राज्य ज्योतिषी काशी आए। दशाश्वमेध घाट पर मोरोपंत तांबे से उनकी भेंट हुई। तो दोस्तों, भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई। लक्ष्मीबाई की माँ की मृत्यु हो गई और 2-3 महीने में ही वो चल बसी मनुबाई के जन्म के बाद। और जो मोरोपंत तांबे थे, उनका मन नहीं लग रहा था वहाँ पे, लेकिन गंगा तट से उनका ज़्यादा लगाव था। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि झांसी के जो राजा थे, उनसे उनकी भेंट हुई। तो उन्होंने आगे उनको सलाह दी। उन्होंने उन्हें प्रेरणा दी और कहा कि तुम चलकर भिटूर में रहो। वहाँ भी गंगा का किनारा है। मेरे द्वार तुम्हें वहाँ दरबार में स्थान भी मिल जाएगा। भिटूर के पेशवा लोग का बोलबाला है। झांसी के राज ज्योतिषी की बातों पर मोरोपंत तांबे ने खूब गहराई के साथ विचार किया। उसे लगने लगा कि वह भिटूर में जाकर अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत कर लेंगे। कुछ ही दिन बाद उन्हें मनुबाई को लेकर भिटूर की यात्रा आरंभ कर दी। मार्ग में जितना कष्ट मिला और जो संकट भोगने पड़े, मोरोपंत तांबे वे सब भिटूर आकर भूल गए। अब मनुबाई उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। दूज के चांद की तरह वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो दोस्तों, मोरोपंत तांबे मनुबाई को लेकर भिटूर आ गए और यहाँ पे रहने लगे वो। और मनुबाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी।
मोनोपन तांबे उसे खेल में मगन पाते तो दूर से उसका आनंद लेते। उनसे पत्नी की सुधि आ जाती तो आंखें भर जाती, चेहरे पर मुस्कान दौड़ाती। वे मन ही मन कहते कि देखो भगीरथी, तुम्हारी गुड़िया कैसी खेल रही है। दोनों आंखों से नहीं, उसे एक आंख बंद करके देखना, नहीं तो नज़र लग जाएगी। इसके बाद यह होता कि मनुबाई बाप की गोद में होती और वह उसके प्यार में निहाल हो जाती। तो दोस्तों, ये कहानी थी मनुबाई की, यानी कि लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। इनका जन्म की कहानी है ये, कि कैसे पैदा हुई, क्या हुआ, और इन्होंने फिर अपना स्थान बदला। उनकी माता स्वर्गवास हो गया उनकी माता का। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी है, और आगे की जो इनकी कहानियाँ हैं वो हम आगे भी सुनेंगे। तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।